टाटा आईपीएल के एक और बड़े मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। सदर्न डार्बी के नाम से मशहूर सीएसके वर्सेस आरसीबी मुकाबले की दूसरी भिड़ंत में बेंगलोर ने चेन्नई से अपना हिसाब बराबर कर लिया है और इस जीत से आरसीबी अपने हार के सिलसिले को तोड़ने में कामयाब रही है और डिफेंडिंग चैंपियंस को टूर्नामेंट में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो आखिर कैसे बेंगलुरु ने सीएसके का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना किया चकनाचूर और दर्ज की एक शानदार जीत। इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। पुणे के एमसीआई स्टेडियम में टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वर्चस्व की इस लड़ाई में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी ओपन करते हुए नजर आए और दोनों शुरुआत से ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। फाफ और विराट ने विस्फोटक शुरुआत करते हुए पहले 6 ओवर में ही अर्धशतकी साझेदारी कर डाली और सीएसके के इनएक्सपीरियंस्ड तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। हालांकि विराट थोड़ा धीमा खेल रहे थे पर डू प्लेसी अपनी पुरानी टीम के खिलाफ विध्वंसक बल्लेबाजी किए जा रहे थे। फाफ ने 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 38 रन बनाकर धोनी की चिंता काफी बढ़ा दी थी। ऐसे में एक खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ने का जिम्मा एमएस ने मोइन अली को सौंपा, जो अपने कप्तान के भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरे। ऑफ स्पिनर ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे प्लेसिस को पवेलियन की राह दिखा दी और आरसीबी को पहला झटका दिया। दोस्तों, अभी प्लेसिस आउट ही हुए थे कि धोनी ने बिजली जैसी रफ्तार दिखाते हुए ग्लेन मैक्सवेल को रन आउट करके बाहर का रास्ता दिखाया। जडेजा के ओवर में उथप्पा के बेहतरीन थ्रो पर माही ने मैक्सवेल को शानदार रन आउट किया और एक समय 62 पर 0 से आरसीबी 76 पर 2 हो चुकी थी। पर आरसीबी के फैंस को बड़ा धक्का तब लगा जब मोइन ने 10वें ओवर में विराट कोहली और आरसीबी के प्रशंसकों का दिल तोड़ते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और यहां से 10वें ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी के 79 रनों पर 3 बड़े विकेट ढह गए थे। पर ऐसे में आरसीबी की लड़खड़ाती पारी को 2 युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार और महिपाल लोमरोर ने संभाल लिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 5 ओवरों तक लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को 123 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि पाटीदार 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन लोमरोर की पारी जारी रही और उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 27 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत 42 रन जड़ दिए। वहीं जब लोमरोर 19वें ओवर में तीक्ष्णा का शिकार बने और इसके तुरंत बाद हसरंगा और शहबाज एक ही ओवर में चलते बने, वहां दिनेश कार्तिक ने मोर्चा संभाला और आखिरी ओवर करने आए प्रिटोरियस को 6 गेंदों पर कुल 16 रन बनाते हुए बेंगलुरु को 173 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। डीके 17 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं चेन्नई की तरफ से मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने 27 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि ऑलराउंडर मोइन अली ने भी 2 सफलताएं अपने नाम की। अब अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की टीम को 174 रन बनाने थे, पर आरसीबी की खतरनाक गेंदबाजी क्रम के सामने ये आसान नहीं रहने वाला था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने शानदार फॉर्म को यहां भी जारी रखा और सीएसके को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी कर डाली। पर जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और स्पिनर्स गेंदबाजी करने आए, पूरा मैच ही पलट गया। युवा शहबाज अहमद ने खतरनाक दिख रहे ऋतुराज गायकवाड़ को सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने आए प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट कराते हुए चेन्नई को एक तगड़ा झटका दिया और उनके जाते ही सीएसके की पारी में खलबली मच गई। एक तरफ डेवॉन कॉनवे शानदार बल्लेबाजी करते हुए अकेले दम पर चेन्नई को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चाहे रॉबिन उथप्पा हो या फिर अंबाती रायडू, कोई भी कॉनवे का साथ नहीं निभा सका। दोनों ही बल्लेबाजों को ग्लेन मैक्सवेल ने अपना शिकार बनाया और 10 ओवर के भीतर ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद एक समय आसानी से जीत रही चेन्नई पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। हालांकि 10 ओवर में 77 पर 3 होने के बावजूद सीएसके इस मैच को बड़े आराम से जीत सकती थी, पर इसके लिए कॉनवे का अंत तक रहना जरूरी था। पर बीच के ओवरों में दूसरे छोर से रन आने बंद हो गए थे, इसी वजह से कॉनवे को गियर बदलना पड़ा। पर एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वो भी हसरंगा की गेंद पर आउट हो गए। हसरंगा ने 37 गेंदों में 56 रन बनाने वाले डेवॉन कॉनवे का बड़ा विकेट लेकर सीएसके को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल दिया था। उनके जाने के बाद तो चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक भी नहीं पाया
चाहे फिर वो सर रविंद्र जडेजा ही क्यों ना हो। इस सीजन अब तक ना तो रविंद्र जडेजा ने बल्ले से कोई कमाल दिखाया है और ना ही गेंद से। हालांकि मोइन अली थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके सीएसके की उम्मीदों को जरूर बनाए रखे हुए थे, पर अंतिम 4 ओवर में सीएसके को 12 के रन रेट से लगभग 50 के ऊपर रन बनाने बाकी रह गए थे। दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरने से चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें धुंधली होती जा रही थी। जडेजा के जाने के बाद सीएसके की फैंस की आखिरी उम्मीद बनकर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आए, पर दूसरे एंड पर सेट मोइन अली भी 34 रनों की पारी खेलकर हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हो गए और इसके बाद आज कोई माही मैजिक भी नहीं देखने को मिला। पिछले साल तक चेन्नई का हिस्सा रहे जोश हेजलवुड ने जैसे ही एमएस धोनी को आउट किए, न केवल सीएसके के फैंस का दिल तोड़ा बल्कि चेन्नई की इसी के साथ खत्म हो गई। हालांकि आखिरी ओवर में प्रिटोरियस और महेश तीक्षणा ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चेन्नई जीत से 13 रन पीछे रह गई और चेन्नई के खिलाफ मिली पहली हार का बदला लेकर न केवल आरसीबी खुद टॉप 4 में पहुंची है, बल्कि डिफेंडिंग चैंपियंस को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर चेन्नई की हार और आरसीबी की जीत का सबसे बड़ा अंतर क्या रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल